हाँ देखिए, आज दरोगा आंदोलन सफल हुआ है तो टीआरई 4 के छात्रों के लिए जो है हम कहीं ना कहीं एक विचार करेंगे कि उन लोगों के आंदोलन को जो है सफल बनाया जाए, क्योंकि सरकार जो है आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से टीआरई 4 के छात्रों के साथ जो है नाइंसाफी कर रही है। लगातार छात्र प्रदर्शन किए, 9 तारीख के प्रदर्शन में हम खुद गए थे, उस दिन मुझे भी डिटेन किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से जो है छात्र हित में जो है फैसला नहीं लिया गया है। विकेश भट्ट भाई, पहले से जो 87,000 बहाली थी टीआरई 3 में, उसमें से 50,000 ही को नियुक्ति मिली है, उसी का जो 30,000 का बचा हुआ सीट है, तो फिर नया बहाली सरकार कहाँ दी है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से छात्रों को गुमराह कर रहे हैं सर कि टीआरई 4 में हम नया वैकेंसी को ऐड कर रहे हैं। ये तो पुराना वैकेंसी भी जो बचा हुआ था उससे भी कम वैकेंसी दे रहे हैं। टीआरई 4 में आप वैकेंसी कहाँ दे रहे हैं? ये तो टीआरई 3 का वैकेंसी जो बचा हुआ था उसमें भी आप कम ही करके दे रहे हैं। मेरा मानना है कि आपने जो घोषणा किया था अपने घोषणा पर जो है अडिग रहिए, ऐसा नहीं कि जुमलेबाजी कीजिए। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि करोड़ों की संख्या में हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर छात्र हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या मांग रहे हैं तो आप नहीं दे पा रहे हैं। छात्र मांग कर रहे हैं कि आपने 1 लाख पदों पर टीआरई 4 में वैकेंसी देने की बात कही थी, आप 1 लाख पदों पर दीजिए। एक्स्ट्रा तो अपनी तरफ से कुछ छात्र नहीं मांग कर रहे हैं। सरकार वादे पर वादे करते करते लास्ट टाइम चुनाव के वक्त सरकार मुकर गई अपनी बातों से। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से जो है सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी को, अपनी विफलता को जो है छुपाने के लिए छात्रों पर जो है डंडा बरसवाने का काम करती है, एफआईआर करवाती है। क्या अपराधी हैं छात्र? छात्र इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादे पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। छात्रों का शौक नहीं आंदोलन करना, छात्रों का जो है मजबूरी है आंदोलन करना। गरीब किसान के बाल बच्चे यहाँ पर है। ये एरिया जो है मुसल्लापुर हाट बाजार समिति एरिया जो है इतना कचरा वाला एरिया है। देखिए, छात्र है, किसी से पूछे कितना जो है इन छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बारिश हो जाता है तो जो है पूरा जाम हो जाता है, सड़क गीला हो जाएगा पूरी तरीके से, नाला बहते रहता है, इधर उधर नाली है। तो छात्र इतना कड़ी मेहनत से अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन छात्र हित में जो है सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। जब रोजगार देने की बात आती है तो सरकार जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आती है। तो आप जुमलेबाजी करना छोड़ दीजिए। आपको क्या लग रहा है ये सब छात्र जो है अनपढ़ गवार है? हो सकता है आपसे ज्यादा काबिल है, आपको लग रहा है कि सत्ता में बैठे हुए हैं मेरा बेटा इससे ज्यादा काबिल है, तो नहीं तो आप डिबेट करा लीजिए इन छात्रों के साथ, आपके हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। आपको क्या लग रहा है? हमारे वोट के बदौलत सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम ही लोग उनको वादे को याद दिलाने के लिए आते हैं तो डंडा बरसवाते हैं। क्या है भाई, हम अपराधी हैं? ये बताइए। अपराधियों जैसा जो है शासन प्रशासन के लोग सुलूक करते हैं, सट फाड़ा जाता है, लात घूंसे से मारा जाता है। लेकिन यही जब सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा जब रोड पर आंदोलन होता है तो शासन प्रशासन के लोग उनको संरक्षण देने का काम करता है। ये बताइए कि एक देश है, 2 कानून कैसे होता है? जब हम रोड पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर के तो शासन प्रशासन के लोग बोलते हैं कि धारा 144 लगा हुआ है। नेता के लिए धारा 144 लाठी बरसाई जाती है छात्रों पर। तो ये तो सरकार की नाकामी है सर। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए छात्रों पर जो है बार बार लाठियां चलवा रही है। बताइए कि आप मेरे गार्जियन है, विधायक मंत्री जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जब छात्रों का समस्या होगा तो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे ना, लेकिन जब जाते हैं तो भगाने का काम किया जाता है, लाठी डंडा से मरवाते हैं। जब इन लोग जो है अपने आवास के आसपास धारा 144 लगा रहा है तो बिहार के हर एक गांव में इस बार के विधानसभा चुनाव में धारा 144 लग जाएगा तो कहाँ आप जाइएगा? जब डोमिसाइल नहीं लागू थी तो सरकार बाहर के विद्यार्थियों को भर भर करके बहाली दी और बड़ी बड़ी संख्या में बहाली निकाले, कभी 1 लाख कभी 1.5 लाख। जब डोमिसाइल लगाई गई तब सीट एकाएक कम कर दिया गया। हाँ, तो ये तो सरकार की नाकामी है सर। सरकार को देना चाहिए। आपने जो वादा किया है कि 1 लाख से अधिक पदों पर डोमिसाइल नीति लागू जब हुआ है तो डोमिसाइल नीति का फायदा तो बिहार के छात्रों को मिलना चाहिए। जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो बोरा से भर भर के नौकरी दे रहे थे, लाखों लाखों की संख्या में दे रहे थे। लेकिन जब डोमिसाइल नीति लागू हो गया है तो आप जो है ऊंट के मुंह में जीरा देने वाला काम कर रहे हैं। आपको वैकेंसी जो है 1 लाख पदों पर देना चाहिए। अगर उससे भी आपको नहीं होता है
तो कम से कम मेरा मानना है कि 50 से 60 हजार एक सम्मानजनक का वैकेंसी दीजिए, नहीं तो टीआरई 4 के छात्र जो है आपको जो है विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान जो है पहुंचाने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति है, क्या आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल ही आंदोलन करेंगे, क्योंकि छात्र हित में हम काम करते हैं सर। आप देखिए कि मुझे बार बार टारगेट किया जाता है, डिटेन किया जा रहा है, 8-8 घंटे जो है मुझे कभी कोतवाली थाना में बैठाया जाता है तो कभी पाटलिपुत्रा में थाना में। आपको क्या लग रहा है विकेश भट्ट डर जाएगा? किसान के बेटा है, बंजर भूमि में हमारे पिताजी जो है फसल उगाने का काम करते हैं, हम डरेंगे नहीं। छात्र हित में जितना हमको मेहनत करना पड़ेगा बिल्कुल ही करेंगे। मैं बिहार के तमाम छात्रों से अपील करता हूं कि आपके साथ कोई भी समस्या होता है तो आप मेरे पास आइए। आपके लिए विकेश भट्ट हमेशा खड़ा था, खड़ा है और आगे भी जो है खड़ा रहेगा। हम डरेंगे नहीं सर, क्योंकि छात्रों का मांग जो है जेन्युइन मांग है। ये थे हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट। इनका साफ साफ कहना है अगर टीआरई 4 में सरकार अपने जितने वादे किए थे 1,20,000 की पदों पर बहाली होगी, अगर नहीं होती है तो हम फिर से आंदोलन उतरेंगे, फिर से रोड पर उतरेंगे, चाहे लाठी डंडा हो, चाहे कुछ भी सरकार अपनाए, हम फिर से रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।